घर में मुझे मेरे बच्चों की सपोर्ट है, हस्बैंड की सपोर्ट नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे नहीं होते। आपके हस्बैंड की जॉब से पहले कैसे हालात थे और अब कैसे हालात हैं? मैं यहाँ पे होममेड फूड में मिक्स फ्रूट आ जाते हैं, होममेड खीर आ जाती है, क्रीम सैलेड आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बैग पे सेम मार्ट है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे इनके ओनर्स हैं। मेरी बैग पे मंटीरो है, इनके भी ओनर बहुत अच्छे हैं। हम जिस माशरे में रह रहे हैं, औरत कोई भी काम शुरू करती है ना, उसको फैमिली की तरफ से बातें बहुत सुननी पड़ती हैं। तो आपको किन किन बातों किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बहुत से कामों के मशवरा लोगों ने दिया था, जिनमें अच्छे काम भी थे, जिनमें बुरे काम भी थे, लेकिन मैंने सुनी सब की अपनी। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रिमशा जमील और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाजरीन, यूँ तो औरत को सिन्फ़े नाजुक कहा जाता है, लेकिन यही औरत जब माँ बनती है तो इस औरत से मजबूत कोई नहीं होता। ऐसी एक माँ से डिजिटल पाकिस्तान आज आपको मिलवाने जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है मिस नूर, जिनके हस्बैंड की जब जॉब गई तो इन्होंने खुद को मायूस नहीं होने दिया, बल्कि इन्होंने होम मेड का आगाज़ किया। इनके पास ये टैलेंट था, ये अच्छा खाना बना सकती हैं, तो इन्होंने होम मेड फूड का आगाज़ किया। ये I8 में आई, यहाँ पे इन्होंने अपना स्टॉल लगाया। ये एक मर्दों की दुनिया है जहाँ पे ये आके अपना काम कर रही हैं और ये औरतों के लिए एक मोटिवेशन भी है। ये सारी कहानी क्या है, कैसे आगाज़ हुआ और इनको क्या क्या मुश्किलात आई, ये हम मिस नूर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि कोई भी औरत घर से किसी मजबूरी के तहत निकलती है, कोई वजह होती है, तो आपने किस वजह से इस काम का आगाज़ किया? मैंने जिस वजह से ये काम शुरू किया है वो वजह ये है कि मेरे हस्बैंड जॉबलेस हुए। जब हस्बैंड जॉबलेस हुए तो 3 बच्चे, उनके साथ घर रेंट का, इस महंगाई के दौर पे फिर मैंने इस चीज़ को तरजीह दी कि इसके साथ चला जाए कि होममेड फूड के मेरे हस्बैंड शेफ़ थे, फास्ट फूड के वो शेफ़ हैं और उन्होंने कुछ ये साथ मुझे चीज़ें सिखाई जिनको लेके मैं चली और होममेड फूड बनाना शुरू किया। होममेड फूड में मेरे पास रमज़ान की आइटम्स हैं, मिक्स फ्रूट हैं, होममेड खीर है, क्रीम सैलेड है। इसके बाद रमज़ान के महीने के बाद मेरे पास बिरयानी होती है, ऑर्डर पे भी मतलब लोग तैयार करवाते हैं चीज़ें, तो मैं करके देती हूँ। अच्छा, आपके हस्बैंड की जॉब गई, आपने ये काम शुरू किया। आपके हस्बैंड की जॉब से पहले कैसे हालात थे और अब कैसे हालात हैं? पहले हालात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे, बहुत सब कुछ अच्छा जा रहा था, अपना काम था, अपना सारा कुछ था, सब ज़बरदस्त था। लेकिन जब उनकी जॉब गई तो वो चीज़ भी फेस करनी पड़ी जो ज़िंदगी में कभी सोची नहीं थी। अच्छा, आप यहाँ पे कब से कब तक मौजूद होती हैं? मैं 3 बजे यहाँ पे आती हूँ और रात 12, साढ़े 12, 1 बजे तक मैं इधर होती हूँ। तो क्या इतने टाइम में ये सारे सेल हो जाते हैं या आप घर भी कोई बचा कर लेकर जाते हैं? मैं कभी कभी होता है कि सारे सेल हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बीच में इस तरह होता है कि बच जाते हैं, मैं वापस घर ले जाती हूँ। आपको कितना खर्च आता है इस सब पे और आप उससे कितना प्रॉफिट कमा सकती हैं? इसमें खर्चा तो काफ़ी ज़्यादा आता है, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, लॉस काफ़ी हो रहा है। हिम्मत इस वजह से नहीं आ रही कि इंसान जब हिम्मत करता है तो तब जाके इंसान को कुछ फल मिलता है, तो कम ही मतलब मुझे बचत हो रही है अभी। अच्छा, आप इस वक्त एक हब में खड़ी हैं, आप रोड पे खड़ी हैं, लेकिन घर में आपको आपके बच्चे और आपके हस्बैंड की कितनी सपोर्ट है और ये सारी चीज़ें आप कैसे लेकर आती हैं यहाँ तक? घर में मुझे मेरे बच्चों की सपोर्ट है, हस्बैंड की सपोर्ट नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे नहीं होते। वो बाइकें ही चलाते हैं, लेकिन किसी और शहर में वो बाइकें चलाते हैं, तो इस वजह से मैं अभी फ़िलहाल अकेली ही अपने आप को सपोर्ट कर रही हूँ। तो ये जो सारा फ्रूट है, जो सब्जियाँ, ये आप खुद लेकर आती हैं? जी, ये सुबह मैं फजर के बाद उठती हूँ। उठ के मैं नमाज का आगाज़ करके अपने बच्चों को उठा के उनको नाश्ता वगैरह दे के उनको तैयार करके स्कूल छोड़ के अपने बच्चों को फिर मैं मंडी की तरफ रुख कर लेती हूँ। उधर जाके फिर सारा कुछ ये मैं खुद ख़रीद के लाती हूँ। वहाँ से ख़रीद के ला के फिर इसको वॉश करना, फिर इनको कटिंग करनी, फिर इनके बॉक्स बनाने, फिर बच्चों को स्कूल से ले के आना, फिर बच्चों को लंच वगैरह करवा के फिर मैं 3 बजे तक यहाँ पर आ जाती हूँ। आप यहाँ पे क्या क्या सेल कर रही हैं और कितनी प्राइस है उनकी? मैं यहाँ पे होममेड फूड में मिक्स फ्रूट आ जाते हैं, होममेड खीर आ जाती है, क्रीम सैलेड आ जाता है। क्रीम सैलेड और मिक्स फ्रूट की 250 प्राइस है और खीर की 200 प्राइस है। अच्छा, हम जिस माशरे में रह रहे हैं, औरत कोई भी काम शुरू करती है ना, उसको फैमिली की तरफ से बातें बहुत सुननी पड़ती हैं। तो आपको किन किन बातों किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और काफ़ी बातें भी सुनने को आई हैं, लेकिन अगर मैं बातें सुनती तो मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालती, और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए फिर मैंने बातें सुनी और मैंने इस चीज़ को आगे लेके गई मैं।
इस वक्त हम I8 में खड़े हैं। ये एक हब है और यहाँ पे आसपास सारे ब्रांड्स हैं। यहाँ के लोगों को आपकी कैसी सपोर्ट है? ये लोग तंग करते हैं या आपको सपोर्ट करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बैक पे से मार्ट है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे इनके ओनर्स हैं। मेरी बैक पे मंटीरो है, इनके भी ओनर बहुत अच्छे हैं। मेरी बैक पे तहज़ीब बेकरी है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्टिंग तहज़ीब बेकरी के ही बिल्कुल ऑपोजिट खड़े होके ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आज दिन तक इन लोगों ने बिल्कुल तंग नहीं किया, उल्टा मुझे सपोर्ट करते हैं ये लोग। अच्छा, जब औरत बाहर निकलती है और एक अकेली औरत जब होती है माशरे में तो उसको हैरेसमेंट का भी सामना करना पड़ता है। ये एक तल्ख़ हकीकत है। क्या आपको भी ऐसा कोई सामना है या फिर आपको सपोर्ट है? मुझे 4 साल हो गए इस फील्ड में और मैं नाइट लेट तक घर जाती हूँ वापस। मैं ज़्यादातर बाइकिया पे जाती हूँ, लोकल बाइकिया पे। तो आज दिन तक मेरे साथ इस तरह का कोई नहीं हुआ। छोटा मोटा आप अगर रोड पे खड़े हैं तो वो कुछ ना कुछ हो जाए तो उसको दरगुजर ही कर देना बेहतर है। अच्छा, आपके हस्बैंड की जॉब गई, आपने ये काम शुरू किया, आप कुछ और भी कर सकती थी, आपने इसी काम का आगाज़ क्यों किया? मैंने इस चीज़ का आगाज़ इसलिए किया कि अल्लाह ने सबसे पहले हाथ पांव सलामत दिए, सेहत दी और एक हुनर अल्लाह ने दिया और मैं इसी को लेके आके चली। बहुत से कामों के मशवरा लोगों ने दिया था जिनमें अच्छे काम भी थे, जिनमें बुरे काम भी थे, लेकिन मैंने सुनी सब की अपनी। आप उन ख़वातीन को क्या पैगाम देंगी जो मायूस हो जाती हैं, जो गिव अप करके बैठ जाती हैं या फिर जो भीख मांगने पे आ जाती हैं? मैं उन ख़वातीन को यही बोलूँगी कि औरत है, औरत की ज़िंदगी में हर तरह का एक टाइम आता है, अच्छा भी आता है, बुरा भी आता है। मैं यही उन सब औरतों को कहना चाहती हूँ कि जब आपकी ज़िंदगी में शादीशुदा ज़िंदगी के बाद अगर आपके साथ इस तरह का कोई हादसा हो जाए तो आप ना ही अपने मैके वालों को कुछ बोलें, ना ही अपने ससुराल वालों को, ना ही अपने हस्बैंड को। आप एक अपनी ज़िंदगी लेके चलें अच्छे तरीके से। अल्लाह ने अगर आपको कोई अक्ल दी है, कोई आपके पास हुनर है तो आप उसका इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल ही लेके चलें। सो नाज़रीन, ये थी मिस नूर और ये थी उनकी कहानी। इनकी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिस नूर ने हमें ये ज़रूर बताया है कि वो लोग जो कि आजकल टिकटॉक पे बैठकर पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, टिकटॉक लाइव पे बैठ के, उससे बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है कि आप अपना कोई स्टाल लगा लें, आप अपना कोई छोटा मोटा बिज़नेस कर लें ताकि आपको ये माशरा भी सपोर्ट करे और इस माशरे में आपकी कोई इज़्ज़त बाकी रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।